ये 20 किलो का एक तबूक है और मैं सारा दिन ये तबूक 2 मिस्त्रियों के पीछे उठाता हूँ। 700, 750 या 800 तबूक हर रोज़ मैं लगाता हूँ। ये मेरी ये गलती है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं और मुझे आज ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। और मैंने 5-6 लाख रुपया लगाया और वीज़ा लिया और सऊदी अरब आ गया। मेरी बहुत बड़ी ये गलती थी कि मैंने काम नहीं सीखा। आज ना काम सीखने की वजह से मैं इधर सऊदी अरब में ये वाला काम कर रहा हूँ। कोई दोस्त भाई आना चाहे तो भाई वीज़ा लेकर आप एक काम सीख कर आएँ। मेरी 150 रियाल दिहाड़ी है। सुबह 5 बजे उठता हूँ और शाम 5 बजे मैं घर जाता हूँ। ना सुबह का पता ना शाम का पता। मैंने ना काम सीखने की वजह से आज ये बेलचा हाथ में है मेरे। ये आप देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, सीमेंट मिक्स कर रहा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक 2 मिस्त्रियों के पीछे ये सीमेंट दूंगा मैं। और तबूक वाली रेडी इधर पड़ी हुई है, वो भी मैं सारा दिन 2 मिस्त्रियों के पीछे दूंगा। ये 2 काम कर रहे हैं और मैं इनको ये सीमेंट भी मिक्स करना है, तबूक भी देना है। देख लो आज मेरा ये हाल कैसा है। हम अपने मुल्क में पाकिस्तान में एक काम नहीं घर का छोटा सा भी कर सकते, लेकिन यहाँ पर आकर हर कुछ कर रहे हैं। जो कोई बोले हम करते हैं। लेने लगा था तो सब ने बोला कि काम सीख कर जाओ, काम सीख कर जाओ। मैंने सबको पागल समझा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आप सुन रहे हैं असद सदीक टीवी और आज बात करेंगे हम सऊदी अरब के अंदर जो कि तबूकों के बारे में। जो ब्लूक लगा लेते हैं मोलम, जो अपने मुल्क में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, जो भी दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, जो कि तबूक एक दिन में कितने आदमी लगाता है अगर और कितनी दिहाड़ी मिलती है हम मोलम को, और उसके पीछे जो लेबर काम करता है आमल, उसको कितने पैसे मिलते हैं एक दिन के, वो भी इंशाअल्लाह आज की वीडियो में शेयर करेंगे। जो मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की है इसको देख लीजिए कि हम वहाँ तो कितनी एकड़ में रहते हैं। सच में मैं भी ऐसे ही सेम था कि हम कितनी एकड़ में रहते हैं कि हम नहीं काम करेंगे, घर का काम नहीं करेंगे। इधर हम आकर बेलचा भी बेलते हैं, बेलचे का भी काम करते हैं, जिसको अरबी में बोलते हैं शेवल। वो सब काम इधर हम करते हैं। जो कोई बोले हम वो करते हैं, लेकिन अपने मुल्क में नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर वहाँ करें तो इंशाअल्लाह हम इससे भी ज़्यादा तरक्की करें, लेकिन नहीं, हम वहाँ नहीं करते। इधर आकर जो भी हमें करना पड़े करते हैं। और जो एक ताबूक तकरीबन इसका 20 किलो वज़न है और एक तकरीबन 16 किलो का वज़न है, इससे भी ज़्यादा वज़नी भी है, वो हम इधर उठा के तकरीबन 300 से 350 तबूक लगाते हैं। कई तो कारीगर लगाते हैं 400, कोई लगाते हैं 500, यानी मुख्तलिफ़ रेट पर लगाते हैं। इनका तकरीबन 1 रियाल का 2 रियाल का तबूक लगता है। अगर आप ख़ुद अपना ज़ाती काम कर रहे हैं तो 2 रियाल में 1 तबूक लगाएंगे। अगर किसी के साथ आप काम कर रहे हैं तो आपको तकरीबन 400 450 तबूक एक ठेकेदार आपसे लेता है और एक आपके साथ लेबर होता है। अक्सरियत में पाकिस्तानी जो क्या करते हैं, एक मोल्लम होता है यानी तबूक लगाने वाला, और पीछे यानी दो मोल्लम और एक लेबर, उनके पीछे एक बेलचे वाला जो तबूक भी देता है और सीमेंट भी देता है उनको मिक्स करके, यानी खलता बोलते हैं हम अरबी में उसको। ये उस मिस्त्रियों को देते हैं। अगर आप अपने मुल्क में ईंटें लगा लेते हैं आराम से ईज़ीली, तो ये तबूक उससे भी आसान काम है। तबूक ईंटों से कई हद तक आसान काम है, आप कर सकते हैं। अगर आप 350 400 तबूक एक दिन में लगाते हैं तो कम से कम 200 रियाल आप कमा सकते हैं। 200-220 रियाल आप कमा सकते हैं। अगर आप अपना ज़ाती काम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे आप काफ़ी बचत होगी। यानी एक तबूक का लगाएं 2 रियाल, तो आप लगाते हैं तकरीबन 400 तबूक लगाते हैं। मिसाल के तौर पर 400 तबूक लगाते हैं आप, उसके पीछे एक लेबर है, उसको 150 रियाल दिहाड़ी देते हैं, तो 800 रुपये का एक दिन में काम करते हैं। सुबह का खाना 12 बजे का और गाड़ी का आना जाना वो, यानी अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो ठीक है, नहीं तो आप टैक्सी पे जाते हैं और टैक्सी पे आते हैं। यानी सारा ख़र्चा 700-800 रुपया एक दिन में आप कमा सकते हैं। उसमें से ख़र्चा निकालें अपना, कितना ख़र्चा बचता है निकलता है, और ख़ुद कितनी अपनी बचत लेकर घर जाते हैं एक दिन के अंदर, अगर ज़ाती अपना काम कर रहे हैं तो। अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वही आपने लेनी है 200 रुपया दिहाड़ी, 200 या 220 रुपये, यानी जितना आपका इत्तफाक हुआ है उस भाई के साथ, मालिक के साथ, ठेकेदार के साथ, किसी के साथ भी आप काम पर जाते हैं जिसके साथ। और तबूक यानी कि ईंटों से बेहद आसान तरीके से लग जाती हैं। बहुत ही आसान तरीका है इन तबूक लगाने का। और जो भाई तबूक का काम करते हैं, जो मतलब आना चाहते हैं यहाँ सऊदी अरब के अंदर, तो आप आएँ। तबूक का काम काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छा खासा पैसा है इसके अंदर। सब तो बेस्ट है आप इसी का वीज़ा लें, जो इस काम में जैसा भी आपको काम आता है उसी काम का आप वीज़ा लें
और आएँ अपना काम शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही ज़बरदस्त है और अच्छा खासा पैसा मिलता है। 3-4 लाख लगाएँ और आएँ। यहाँ पर आपको 3-4 लाख लगाने से एक यानी 2 से 3 महीने में अपना आप पैसा क्लियर कर सकते हैं। और वहाँ आपको तकरीबन 2000 रुपये दिहाड़ी मिलती होगी या 2500 रुपये दिहाड़ी मिलती होगी, मालूम नहीं इतना मुझे पक्का। लेकिन यही आप एक दिन में काम इधर करते हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपये का काम कर सकते हैं। तबूक का काम अगर करते हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम सऊदी अरब के अंदर काफ़ी है। मैं मौजूद हूँ सऊदी अरब के अंदर, मैं यहाँ से लाइव बात कर रहा हूँ आपसे। और जो कंडीशन है काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब जानता हूँ, देखता हूँ कैसा काम है, आजकल काम कैसा है, वो सब कुछ हमको मालूम है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर आना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताइए कौन सा काम आप करना चाहते हैं और क्या काम आप जानते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ कि सऊदी अरब में आजकल कैसा काम है और कितनी दिहाड़ी चल रही है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो फिर तो ज़बरदस्त है, काम थोड़ा करना पड़ता है, तबूक भी थोड़े लगाने पड़ते हैं। और आप सैलरी पे कर रहे हैं, तकरीबन आपकी 1500 सैलरी होगी या 2000 सैलरी होगी, जितना भी आपको वहाँ से पाकिस्तान वीज़ा लेने से पहले इतफ़ाक़ हुआ है। वीज़ा लेते हैं जब उस वक़्त आपका इतफ़ाक़ होता है कि हम 2000 सैलरी पर जा रहे हैं या 1500 सैलरी पर जा रहे हैं, आपको उतनी ही मिलेगी। अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं तो फिर ओवर टाइम का हिसाब निकाल के आप देख लें कि आपकी सैलरी कितनी निकलती है 1 महीने के बाद। लेकिन अगर आप बाहर काम कर रहे हैं तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। 3 से 4 लाख तो आपका कहीं नहीं गया। लेकिन क्या है, अगर आप यही सोचते हैं हम पाकिस्तान में रहें वहाँ ही दिहाड़ी कर लें। भाई किसी को कुछ नहीं आता तो सिर्फ ईंटें लगानी तो आती है ना, वो तबूक तो लगा सकता है। कुछ भी नहीं करना आ रहा तो तबूक तो आदमी लगा सकता है आराम से ईजीली। दोनों तरफ से धागा लगा के तबूक इतना मुश्किल नहीं काम, बिल्कुल भी इतना मुश्किल नहीं, इजीली। मेरे को कुछ नहीं पता था, हम इधर आकर सब कुछ कर लेते थे, लेकिन अभी इतना नहीं करते काम। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी नौकरी मिल गई है तो ठीक है, बस कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप अगर जानते हैं आप तबूक का काम, तो तबूक का काम काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है और काफ़ी पैसा है इस काम के अंदर। अगर किसी को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर चैनल करना। अगर जो मिस्त्री के साथ जो लेबर होता है, जो लेबर का काम करता है, मिस्त्री के पीछे जो काम कर रहा होता है, बेलचे के साथ जो सीमेंट बना कर देता है, अरबी में उसको खलता बोलते हैं हम। अगर वो जो काम कर रहा है बिल्कुल नहीं पता, उसको किसी काम का नहीं पता, यानी कि वो नया आया अपने मुल्क से और सिर्फ यही काम कर सकता है और उसको कुछ भी मालूम नहीं। 1-2 दिन के पास ट्रेनिंग होगी उसको कैसे सीमेंट मिक्स करना है। आम अपने मुल्कों में भी आपने देखा होगा मिक्स कैसे करता है आदमी, इससे ही सेम तरीके से मिक्स करना है आपको। और आप 150 रियाल दिहाड़ी वो ले सकता है, यानी कि बिल्कुल भी अनपढ़ है, कुछ भी नहीं करना आता, सिर्फ वो ये काम ज़रूर कर सकता है कि मिक्स बना करता सीमेंट करके दे सकता है। अगर आप किसी मिस्र के आदमी के साथ हैं तो आप बेनिफिट अल्हम्दुलिल्लाह उसके यानी 500 तबूक लगाता है एक दिन में आदमी, और जितने जल्दी लगा ले वो चला जाता है। उसका इत्तफाक हो जाता है ठेकेदार के साथ, सुबह ही वो जल्दी चला जाता है। और जो अगर आप पाकिस्तानी के साथ हैं तो 2 मिस्त्री आपके साथ होंगे और एक आप पीछे मज़दूर होगा। भाई 150 रियाल दिहाड़ी है, काम काफ़ी है लेकिन काफ़ी सख्त काम है। यानी तकरीबन बोल लें कि अगर 2 मिस्त्री के पीछे आप काम कर रहे हैं तो तकरीबन आपको 750 से 800 तबूक लगाना पड़ेगा, उसके पीछे लगवाना पड़ेगा और उसको सीमेंट भी बना कर देना पड़ेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ लेबर की। जो 150 रियाल दिहाड़ी ले रहा है मिस्त्री के साथ जो काम कर रहा है, और सुबह का खाना भी ठेकेदार ही का ही होगा और 12 बजे का भी खाना ठेकेदार का होगा। सुबह वो लेकर भी जाता है और लेकर भी शाम को वापस आता है। सुबह तकरीबन आप निकल जाते हैं 6 बजे, 5:30 6 बजे आप चले जाते हैं काम पर और शाम को 4 बजे वापस आ जाते हैं। और 20 किलो का एक तबूक होता है, यानी आप लेबर जो है 750 या 800 तबूक लगवाता है या इससे भी ज़्यादा लगवाता है। तो क्या भाई 20 किलो का वज़न लगाएं, वो सारा दिन 20-20 किलो का तबूक उठाएगा, ये कितना वज़नी काम है आप खुद जान लें कि कई के तो कमर की दर्द निकल जाती है। सच में मैं एक आदमी से इधर मिला तो वो बोलता है यार मेरे को काम नहीं है, मेरे पास काम नहीं है। मैं बोला क्या वजह है? बोला मेरे कमर की दर्द निकल गई है। मैं पाकिस्तानी के साथ काम कर रहा था तो मैं 2 मिस्त्री थे और मैं अकेला पीछे काम कर रहा था, उनके मैं तबूक भी दे रहा था और सीमेंट भी बना कर दे रहा था। चाहे मैं ऊपर गो के ऊपर भी दे रहा था, चाहे नीचे भी देता था, तो मैं ही अकेला उनको देता था। लेकिन यकीन जाने मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुख लगा।
कि वो भाई बोलता है यार मेरे तो कमर की दर्द निकल आई, मेरे मोरों में दर्द निकल आई। वो अभी रूम में तकरीबन 2 से 3 महीने रूम में बैठा और पाकिस्तान से दवाई मंगवा कर खाता रहा, हत्ता कि किसी ने उसकी इयादत नहीं की। देख लें भाई, अगर आपको कोई काम आता है, लेबर से अच्छा है, कोई काम आता है, मौलवी का काम आता है, कंस्ट्रक्शन के काम में अगर आना चाहते हैं तो कारीगर कुछ ना कुछ आपको होना चाहिए। अगर लेबर हैं तो इज़्ज़त बिल्कुल नहीं है लेबर की, बिल्कुल भी लेबर की इज़्ज़त नहीं है। कारीगर की जो इज़्ज़त है लेबर की बिल्कुल नहीं। ओए ओए इधर आ, ओए ये कर, ओए ये वो कर, लेबर की इतनी इज़्ज़त है बस। आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए, अगर किसी चीज़ के आप कारीगर हैं तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं बुलाएगा, वही करके आपकी इज़्ज़त होगी, एहतराम किया जाएगा। कोई किसी के साथ भी आप जाएंगे आपको अच्छे से सलीके से एहतरामन अदब से बात होगी। मेरा भाई कोई भी, मैं मशवरा देता हूँ, अगर आप आना चाहते हैं सऊदी अरब के अंदर तो कोई भी हुनर लेकर आएँ। बग़ैर हुनर के सऊदी अरब के अंदर आना बेवकूफ़ी होगी उस आदमी की। वो टफ़ से टफ़ और हार्ड से हार्ड और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग काम करेगा। जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं आप, ये जो भाई खलता मिक्स यानी सीमेंट मिक्स कर रहे थे, ये 2 आदमी को आप देख सकते हैं, 2 आदमी को तबूक भी दे रहा था और सीमेंट भी दे रहा था। बहुत मुश्किल काम है सच में। तबूक का ख़ास करके मुझे बहुत मुश्किल लगता है। ये 20 किलो का तबूक उठाना मेरे लिए एक मौत साबित होता जाता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे बात करेंगे। मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।